हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जामपुर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों, जिसमें इस बार हमें 25,487 वैकेंसी देखने को मिली हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन कब है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कब से लेकर के कब तक चलने वाला है, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग की डेट है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 31 तारीख से पहले अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फी पेमेंट की, वो है 1 जनवरी 2026 को। तो कोशिश करना कि इससे पहले आप फी भी सबमिट कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि कई बार पेमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, करेक्शन विंडो जो इसकी है वो ओपन होकर के आएगी 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। अगर आपको कुछ चीज करेक्शन करनी हो तो आप उस समय करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन की जो डेट है टेंटेटिव, वो है फेब से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच में। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं फरवरी में हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा और आप ये मान के चलिए कि मार्च में या मार्च मिड में जाकर के इसका एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छे से करने का। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें, ठीक है, तो यहां पे टोटल मेल की वैकेंसीज कितनी है, फीमेल की कितनी है, आप देख सकते हैं कि फोर्स वाइज टोटल वैकेंसीज आपके सामने लिखी हुई है। तो बीएसएफ में अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो 524 वैकेंसीज है। ये मेल कैंडिडेट की बाबात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सीआईएसएफ में 13,135, सीआरपीएफ में 5,366, एसएसबी में 1,764, आईटीबीपी में 1,099, असम राइफल्स में 1,556, एसएसएफ में 23 वैकेंसीज। अगर टोटल हम ऐड कर दें तो 23,487 वैकेंसी हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो बीएसएफ में इनके लिए 92 वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ में 460 हैं, सीआरपीएफ में 124 है, एसएसबी में वैकेंसीज नहीं है गर्ल्स के लिए, आईटीबीपी में 194 वैकेंसीज हैं, असम राइफल्स में अगर हम देखें तो टोटल 150 और एसएसएफ वैकेंसी नहीं गर्ल्स के लिए। तो टोटल अगर इनको ऐड कर दें तो 2020 यानी कि 2020 वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 25,487, 25,487। हालांकि ये वैकेंसी आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती हैं, ये अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि एज आपकी कब से काउंट की जाएगी और एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। तो एज जो है आपकी वो 1/1/2026 से काउंट होगी। ठीक है, और कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 23 के बीच होनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 1/1/2026 से एज काउंट होगी। और कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर 1/1/2008। ठीक है, ये 1/1/2008 है, 28 नहीं है, ये है 1/1/2008। ठीक है, 1/1/2008 है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे 1/1/2008 और 1/1/2026 ये दोनों ही डेट क्या है, इंक्लूड रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ठीक है, जो छूट है एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच सेक्शन से 20 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इन 80 क्वेश्चंस के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आपके पास जो पार्ट 1 है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट का 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग, 20 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका जो जीके और जनरल अवेयरनेस है उसमें भी 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। ठीक है, आपका जो मैथ्स का जो सेक्शन है 3 यानी कि जो तीसरा पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और हिंदी या इंग्लिश में आपको कोई एक करना होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कीजिएगा, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी के क्वेश्चन कीजिएगा। इसके भी 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स।
ठीक है। तो टोटल 60 मिनट में हमारे पास 80 क्वेश्चंस होंगे और टोटल अगर हम बात करें इन सब को ऐड करके तो 160 मार्क्स में से आपका जो मेरिट है वो निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप इस अकॉर्डिंग जो है रख सकते हैं। पहले नंबर पर एसएसएफ, ठीक है, सेकंड नंबर पर सीआईएसएफ, थर्ड नंबर पर एसएसबी, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में आपकी चॉइस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आईटीबीपी को प्रेफरेंस देंगे फोर्थ नंबर पे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो असम राइफल्स को देंगे। तो फोर्थ पे आईटीबीपी, फिफ्थ पे असम राइफल्स और सिक्स पे बीएसएफ, ठीक है, और 7 पे सीआरपीएफ। तो इस तरीके से आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस हैं उनको आप रख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कोर आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2026 के एग्जामिनेशन के लिए यूट्यूब पर एक फ्री बैच लेकर के आने वाला है 6 दिसंबर से। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स की क्लासेस और इसके साथ साथ रीजनिंग की क्लासेस भी होंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए, बाकी बाद में हम जीके और करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो 6 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगे और क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो आपको जल्द बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। जो कैंडिडेट ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसके अलावा जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से आगे आने वाले 3 से 3.5 महीने में आप इस एग्जाम को क्लियर करके आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।